लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स हैं जो या तो सिग्मा हो सकते हैं या पाई हो सकते हैं या वो लोन पेयर भी हो सकते हैं। लेकिन लोकलाइज्ड नाम रखने की वजह यह है क्योंकि वो एक सिंगल एटम के ऊपर मौजूद होते हैं। हमें पता होता है कि वो इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर जो है वो किन दो एटम्स के दरमियान मौजूद हैं और वो हमेशा वहाँ पर फिक्स होंगे। इट मीन्स कि हम उनकी जो डेंसिटी है या स्पेस में ओरिएंटेशन है वो फिक्स कर सकते हैं। इस वजह से वो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होंगे। दीज बॉन्ड्स आर कंसंट्रेटेड ऑन ए लिमिटेड रीजन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान एक लिमिटेड रीजन होगा और ये जो बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो वहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होगी। दीज रीजन्स हैव ए कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले से मौजूद होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी हाई। जैसा कि हम देखते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस ये वाला और एक न्यूक्लियस ये वाला। इट मीन्स के दो एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो इन दो एटम्स के दरमियान में मौजूद है। इट मीन्स कि जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की वो दो एटम्स के दरमियान है। तो क्योंकि हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा मौजूद है, तो ये बॉन्ड एक लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड एक लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड ही होता है। A localized bond forms when two molecular orbitals of the two separate atoms overlap with each other। तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेंगे। मतलब एक ऑर्बिटल इस एटम का होगा, एक ऑर्बिटल इस एटम का होगा, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो चाहे वो पी ऑर्बिटल हो। तो वो दोनों मिक्स होकर ठीक है ओवरलैप करते हैं और वो एक सिग्मा बॉन्ड को प्रोड्यूस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स में फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप ऑफ टू एस ऑर्बिटल्स, टू पी ऑर्बिटल्स और एस पी ओवरलैप। तो जैसा कि हम हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि जो ओवरलैप है वो दो एस ऑर्बिटल का हो सकता है, वो एस और पी ऑर्बिटल का हो सकता है जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, या एस पी का ओवरलैप भी हो सकता है सिंपल, या सिंपल टू पी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सकता है जैसे कि हमारा पाई बॉन्ड होता है इथेन में। तो ये तमाम के तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की एग्जाम्पल्स होती हैं। फर्दर हम देखते हैं कि लोकलाइज्ड बॉन्डिंग रेफर्स टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कि किसी एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है वो बेसिकली लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ही होती है। इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जैसा कि हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स में कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया होता है, जैसे कि HCl में एग्जाम्पल होती है, मीथेन में एग्जाम्पल होती है, तो वो तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स हैं वो लोकलाइज्ड बॉन्ड है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट electrons are considered localized or confined to the region between the bonded atoms। तो वो एक रीजन में कन्फाइन होते हैं। when two atoms come together to form a covalent bond they share electrons to achieve a more stable electronic configuration। तो जैसा कि हम बॉन्डिंग के नेचर में देखते हैं कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड टिपिकली ड्राइव फ्रॉम ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दी नॉन बॉन्डिंग नॉन मेटल एटम्स। जैसा कि हमने देखा एग्जाम्पल में कि क्लोरीन है, ठीक है, इसका बॉन्ड अगर क्लोरीन के साथ बनेगा तो दोनों का पी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है, वो बेसिकली हेड ऑन हाइब्रिडाइजेशन होती है कि इसका हेड इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा या मिक्स होगा, तो इस तरह से दोनों का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन होने की वजह से भी क्लोरीन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
ए लोकलाइज्ड बॉन्डिंग अप्रोच। हम देखते हैं कि जब लोकलाइज्ड बॉन्डिंग को हम स्टडी करते हैं तो ये बिल्कुल मैच करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कि जो बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट करती है या वो प्रपोज करती है कि बॉन्ड किस तरह से बनता है, वो बेसिकली इंडिकेट करता है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को। F2 hydrogen atoms approach each other to form from an infinite distance. The energy of the system reaches minimum. तो फॉर एग्जाम्पल ये जब दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये पहले इन्फिनिट फासले के ऊपर थे, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे और इनके दरमियान जो फासला है वो कम से कम होगा, तो हमने देखा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम होती है, ठीक है, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू होगी जब वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। दिस रीजन ऑफ मिनिमम एनर्जी इन द एनर्जी डायग्राम कोरिस्पोंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास जो दो एटम्स के दरमियान वो लोएस्ट के ऊपर होती है, ठीक है, क्योंकि जो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो उसकी रिपल्सिव फोर्सेज को ओवरकम कर लेंगी। तो ओवरकम करने की वजह से वो जिस फासले के ऊपर आपस में इसमें स्टेबल होते हैं दो ऑर्बिटल या दो एटम, हम उसको एटॉमिक रेडियस का नाम भी देते हैं या वो बॉन्ड डिस्टेंस है। जैसे कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर होता है, कि उसके दो न्यूक्लियस के दरमियान फासला इतना मौजूद होता है, और इस फासले के ऊपर जो हाइड्रोजन है या H2 है उसकी एनर्जी कम से कम होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स बिकॉज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अब ये तो हमने सिंपल देख लिया कि हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बनता है, कि पहले दो हाइड्रोजन के एटम दूर दूर थे, जब एक दूसरे के करीब आए तो एक बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर वो स्टेबल हो गए और उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जब वो बॉन्ड फॉर्म होता है तो बेसिकली जो उनके ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। जैसे ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल्स का यहाँ पर ओवरलैप होगा, with each region of the overlapping accommodating a maximum of the two electrons with opposite spin। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हाइड्रोजन में है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनता है आमतौर पर, तो वहाँ पर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अकोमोडेट होते हैं एक स्पेस के अंदर, और इसी स्पेस के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्म होता है तो उनमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई इज इंक्रीज। तो उनके ओवरलैप की वजह से दो न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ दिस आवर ऑर्बिटल ओवरलैप एंड रिजल्ट्स इन द लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो यहाँ पर एक लोकलाइज्ड बॉन्डिंग फॉर्म होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से होती है, कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस a bond forms between the two hydrogen atoms when the singly occupied 1s orbital के singly occupied 1s orbital है of one hydrogen atom overlap with the singly occupied 1s orbital of the second hydrogen atom। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल थी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग अप्रोच की जिसको एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्डिंग। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्लोरीन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल के मुताबिक हाइड्रोजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, और ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन एटम अप्रोचेज ए क्लोरीन एटम देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। तो जैसे कि एक क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा पी का, और ये हमारे पास एक एफ का ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे अलाउइंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर बिटवीन द 2 एटम। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इसके करीब आएगा और यहाँ पर इनकी शेयरिंग हो जाएगी। तो शेयरिंग होने की वजह से ऑपोजिट स्पिन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे। पहले दोनों की सेम स्पिन थी
तो अब यहाँ पर दोनों की अपोजिट स्पिन होगी और वो उन्होंने आपस में ओवरलैप कर लिया, और ओवरलैप करने की वजह से जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं अब वो दोनों एटम के साथ शेयर हो चुके हैं। तो शेयरिंग होने की वजह से हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक उसका अपना और एक शेयरिंग वाला, और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ उसके अपने और एक शेयर्ड पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से वो स्टेबिलिटी को हासिल करते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है हम ऐसे इसको नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, लेकिन ये यहाँ पर एग्जाम्पल है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की। दिस शेयरिंग फॉर्म्स a localized bond where the electron pair spans over its time between the hydrogen and chlorine nuclei। तो वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेंसिटी मौजूद होगी। Localized bonding can be further understood by considering the concept of molecular orbitals. In case of hydrogen chloride, the bonding molecular orbital is formed by the constructive overlap of the hydrogen 1s orbital and chlorine 3p orbital। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा, तो 1s हमारे पास हाइड्रोजन का होता है और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। तो इनके ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियर के दरमियान कंसंट्रेटेड होगी। मोर ओवर द इलेक्ट्रॉन्स इन द सिग्मा बॉन्ड आर कंसिडर टू बी ओन्ड बाय द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। ठीक है, क्योंकि वो शेयर होता है तो इसे हम कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोजन भी उसको ऑन करता है और क्लोरीन भी उसको ऑन करती है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी। अब जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड से मुख्तलिफ होती हैं। तो इस वजह से अगर किसी बॉन्ड में लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग हो तो उसकी जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उसकी रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्बिटल ओवरलैप एंड प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग या डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग डिपेंड किस पे करती है कि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उनका जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है वो किस तरह से हो रहा है, और इनके ऊपर जो लोन पेयर है वो किसके ऊपर है, वो कहाँ पर मौजूद है। इट क्रिएट्स अ स्टेबल बॉन्ड बिटवीन एटम्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड सिग्निफिकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेंथ। तो अगर तो हमारे पास जो ऑर्बिटल ओवरलैप है वो सिग्निफिकेंट हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो तो इसकी वजह से एक ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। Delocalized bonds. Lone pairs of electron play a role in shaping the molecule and its reactivity। तो हमने देखा कि अगर दो एटम्स ने आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन कुछ एटम्स के ऊपर लोन पेयर भी होता है। तो लोन पेयर ने आल्दो के डायरेक्टली केमिकल रिएक्टिविटी में या मालिक्यूल की बॉन्ड बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन ओवरऑल मालिक्यूल की शेप में उसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। तो हमने देखा कि तमाम के तमाम बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं होते, कुछ हमारे पास डी लोकलाइज्ड बॉन्ड भी होंगे। डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग occurs when electrons are spread over a larger region or multiple atoms commonly observed in molecules with conjugated systems or resonance structure। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एटम ये वाला है और एक एटम ये वाला है, इन दोनों के दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो तो वो तो होता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो लेकिन वो स्प्रेड ज़्यादा हो मल्टीपल आइटम्स के ऊपर, तो हम ऐसे बॉन्ड को नाम देंगे डी लोकलाइज्ड बॉन्ड का। ये या तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही होता है कॉमनली, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। जैसे कि हमने बेंजीन की एग्जांपल लें तो वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब कि एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। तो इसकी वजह से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होगी और एक अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होगा वो दूसरे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ मिलकर ओवरलैप करता है और एक डी लोकलाइज्ड क्लाउड को फॉर्म करता है। हम उस क्लाउड को नाम देते हैं डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का। दिस कंसेप्ट एक्सपेंड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉन्डिंग बियॉन्ड लोकलाइज्ड इंटरेक्शंस। तो हम कहते हैं कि बॉन्डिंग सिर्फ लोकलाइज ही नहीं होती बल्कि वो जो है वो डी लोकलाइज भी हो सकती है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली एक्सपेंड करता है ये कंसेप्ट। डी लोकलाइज बॉन्डिंग occurs
when electrons are not confined to the region between the टू स्पेसिफिक एटम, कि वो सिर्फ दो स्पेसिफिक एटम के दरमियान ही कन्फाइन नहीं होता, बट आर स्प्रेड ओवर मल्टीपल एटम्स आर रीजन्स विद ए मॉलिक्यूल। ठीक है, या तो वो कोई रीजन हो सकता है, या वो मल्टीपल एटम्स के दरमियान भी हो सकता है, या उनके ऊपर और नीचे डिपेंड ऑन देयर ऑर्बिटल शेप। दिस phenomenon arises from the concept of electron delocalization, wherein electrons have the freedom to move through a larger portion of molecule। के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल हो, ये हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तमाम कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और इनका जो एक ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज यहाँ पे मौजूद होता है तमाम का। तो इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में मिक्स होंगे और वो यहाँ पर एक सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, तो एक क्लाउड फैला होता है, इट मीन्स क्या वो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एटम का नहीं रहा, बल्कि वो तमाम एटम्स का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद है। तो हम इस कंडीशन में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो चुका है, कि वो किसी एक जगह पर फिक्स नहीं है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को हम एक बेहतरीन एग्जांपल बेंजीन की मदद से समझेंगे। हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग हैव 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 डबल बॉन्ड्स इन एन अल्टरनेटिंग पैटर्न। कि अगर हमारे पास बेंजीन हो तो अल्टरनेटिंग पैटर्न में एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल, फिर एक सिंगल, ठीक है, सिंगल ये वाला, डबल ये वाला, फिर सिंगल और फिर इसके बाद डबल। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग पैटर्न में हमारे पास मौजूद होते हैं। ईच कार्बन इन दिस रीजन हैज़ ए पी ऑर्बिटल दैट डज नॉट अंडरगो फ्रंटल ओवरलैपिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड होने की वजह से या बेंजीन के मालिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 की होती है। इट मीन्स कि जो कार्बन एटम का एक p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो तमाम के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड एक ऑर्बिटल है वो मौजूद होता है। इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है, दीज पी ऑर्बिटल कैन हैव साइड ओवरलैपिंग। तो तमाम एटम्स की जो यहाँ पर साइड ओवरलैपिंग हो सकती है इस तरह से, यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और इसका भी ओवरलैप यहाँ पे होगा। तो तमाम एटम्स का ऑर्बिटल्स का जो यहाँ पर है ओवरलैप मौजूद होगा। दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज द डीलोकलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले किसी एक एटम के साथ फिक्स था, अब वो डीलोकलाइज हो चुका है। We can indicate this as 2 circles on the top of benzene ring and the bottom of the ring। तो ये इसके एक्सरे एनालिसिस में इसका स्ट्रक्चर ही आता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर वाली साइड के ऊपर और नीचे वाली साइड के ऊपर एक रिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर्म होता है इस ओवरलैप की वजह से। तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि वो उसका डीलोकलाइज्ड क्लाउड है या वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ठीक है, वो किसी एक एटम के ऐसा नहीं होता बल्कि वो तमाम मॉलिक्यूल में मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव ए परमानेंट बाइंडिंग टू ए सिंगल एटम और ए कोवलेंट बॉन्ड। तो उन्होंने कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया होता। दिस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड गिव राइज टू एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय द बेंजीन। तो बेंजीन की जो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसकी कुछ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो इसकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से होती हैं। कुछ और मॉलिक्यूल जो कि डीलोकलाइजेशन को शो कर सकते हैं, वो एक ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की जगह पर एक नाइट्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से तो ये आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकता है। इनका जो लोन पेयर है वो भी इस ओवरलैपिंग में हिस्सा ले सकता है। यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तमाम एटम्स के दरमियान होगा सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे सर्कल करता रहेगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, कभी वो यहाँ पे होगा और कभी भी वो यहाँ पे होगा, इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से। और इसी तरह से हमारे पास ये कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स भी मौजूद होती हैं जहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकती है। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग एक्सटेंड बियॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and encompasses inorganic and coordination compound as well as various functional groups। तो पढ़ते तो हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं, लेकिन एक्चुअली ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स या तो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स की सीरीज होती हैं फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह की, उनमें जहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो रही हो
तो वहाँ पर ये डीलोकलाइज बॉन्डिंग मौजूद हो सकती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कार्बोनाइल्स, तो कार्बोनाइल जो हैं वो डीलोकलाइज बॉन्डिंग को शो करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो करते हैं, एंड इवन इनऑर्गेनिक आयंस लाइक द नाइट्रेट आयन, ठीक है, ये भी डीलोकलाइज बॉन्डिंग को शो करेंगे। डीलोकलाइज बॉन्डिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, उसकी रिएक्टिविटी मोस्टली डिक्रीज होती है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होंगी। So it enhances the stability by spreading electron density and reducing the electron repulsion। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन कम से कम होगी, इट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो वहाँ पर हो चुके हैं। एंड इट इन्फ्लुएंस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फर्दर मोर डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग अफेक्ट्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जैसे कि हम फाइनल वगैरह में देखते हैं तो उसकी एसिडिटी जो है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। और उसके अलावा इन सर्टेन कंपाउंड्स लाइक डाइज एंड पिगमेंट्स इट एनेबल्स द अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ, जैसे कि हम डाई या पिगमेंट यूज़ करते हैं तो बाज़ का डीलोकलाइजेशन की वजह से वहाँ पर अब्जॉर्प्शन और जो स्पेसिफिक लाइट की एमिशन है वो डिफरेंट एक्सटेंट के तौर पर होती है, ठीक है, विच रिजल्ट इन अ वाइब्रेंट कलर, तो इसी की वजह से हमारे डाइज और पिगमेंट्स के वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। Thus, these characteristics find practical applications in industries such as textile, displays, and solar cells. Similarities between localized and delocalized bond. Localized and delocalized bonds involve the sharing of electron between them। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड में एक खास कॉमन बात ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इन्वॉल्व होती है। लोकलाइज बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान शेयर होते हैं, और डीलोकलाइज बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो 2 से ज़्यादा एटम्स के दरमियान हो सकती है। बोथ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स कैन बी कोवलेंट इन नेचर, तो बेसिकली दोनों की जो नेचर है वो कोवलेंट ही होती है। जैसे कि हमने बेंजीन में देखा कि 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं, वो जो 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से होते हैं। मोरओवर दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से एक एटम को गैर मामूली हद तक स्टेबिलिटी हासिल होती है। तो लोकलाइज बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो एटम पहले ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और डीलोकलाइज बॉन्ड की वजह से वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। बोथ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लेवल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो जिस तरह से हम लोकलाइज बॉन्डिंग को शो करते हैं लेवल स्ट्रक्चर के साथ, इसी तरह डीलोकलाइज बॉन्ड को भी हम लेवल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ शो कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स आर नॉर्मल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो जो हमारे पास नॉर्मल ओवरलैपिंग के साथ जो बॉन्ड बनेंगे, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो या कुछ लोन पेयर के साथ बॉन्ड बने, हम उनको नाम देंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही सिंगल एटम के ऊपर एग्जिस्ट करता है या 2 एटम्स के दरमियान में होगा। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू फ्रंटल ओवरलैपिंग बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल एंड आर एस एंड पी ऑर्बिटल, तो या तो वो 2 एस ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग हो सकती है या 2 पी ऑर्बिटल्स के दरमियान, या एस और पी के दरमियान भी हाइब्रिडाइजेशन उसकी हो सकती है। Moreover, these electrons are limited to a particular region between 2 separate atoms, तो 2 एटम्स के दरमियान एक पर्टिकुलर रीजन में जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहाँ पर लोकलाइज होती है तो हम उस बॉन्ड को नाम देंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का। लेकिन जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, दीज आर द केमिकल बॉन्ड दैट डो नॉट एसोसिएट विद ओनली ए सिंगल एटम, कि उनका तल्लक या उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का तल्लक सिर्फ एक एटम के साथ नहीं होता, बट विद सेवरल एटम्स और अदर केमिकल बॉन्ड, ठीक है, तो उनका तल्लक जब दूसरे केमिकल बॉन्ड के साथ और दूसरे एटम के साथ भी मौजूद होता है। दीज बॉन्ड्स हैव इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल दैट आर फ्री टू मूव, तो जैसे कि बेंजीन में हमने देखा कि 6 कार्बन एटम के ऊपर जो रिंग होती है उनके
रिंग के ऊपर और नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। क्लाउड मीन कि वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, और वो फ्री टू मूव होते हैं कि वो फ्रीली वहाँ पर उस अपने रीजन में मूव कर सकते हैं। दीज बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ पी आर्बिटल। तो जैसे कि हमने पी में भी देखा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी आर्बिटल है उसकी साइड ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। The main difference between the localized and delocalized bond is that delocalized bonding involves sharing electron between two atoms. तो जैसा कि हमने देखा कि मेजर डिफरेंस क्या है कि दो एटम होंगे, ठीक है, एक्स और वाई, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर मौजूद है दो एटम्स के दरमियान, तो ये हमारे पास बॉन्डिंग होगी लोकलाइज। लेकिन जो डीलोकलाइज बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ओवर इलेक्ट्रॉन्स ओवर ए लार्जर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल एटम। जैसे कि हमारे पास अगर ये वाला एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो चारों के चारों एटम के ऊपर मौजूद होगा। जैसे कि कॉन्जुगेटेड हमारे पास बॉन्ड है, तो यहाँ पर चारों के चारों एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो फैला होता है, तो इस वजह से ये बॉन्ड होगा डीलोकलाइज, कि ये सिर्फ दो के दरमियान नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा के दरमियान फैला हुआ है। Localized and delocalized bonds are fundamental concepts in chemistry that describe the distribution of electrons in chemical bonds. तो बेसिकली हम देखते क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एक केमिकल बॉन्ड में और डिफरेंट एटम्स के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Therefore, understanding the nature of these bonds is essential for comprehending molecule structure, stability, reactivity, and the properties. Now the difference between localized and delocalized bonding with respect to definition. तो हम दोनों की डिफाइन किस तरह से करते हैं कि एक लोकलाइज बॉन्ड रेफर्स टू एक कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो लोकलाइज बॉन्ड है, विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरीली कंसंट्रेटेड बिटवीन दी बॉन्डेड एटम। तो जिन दो के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के दरमियान में कंसंट्रेटेड होगी। वाइल डीलोकलाइज बॉन्ड रेफर्स टू ए बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल एटम। तो लोकलाइज बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान है, और जो डीलोकलाइज बॉन्ड में मल्टीपल एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्प्रेड होती है, और लार्जर रीजन देन रेदर देन बीइंग कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन दी टू एटम्स। तो ये बेसिकली दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में क्या डिफरेंस है। इन लोकलाइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक रीजन बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट बॉन्ड। तो हमारे पास एक डिस्टिंक्ट बॉन्ड हमारे सामने मौजूद होता है, और हमें पता होता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हमें इसके रीजन का पता होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। वाइल इन द डीलोकलाइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंफाइंड टू ए स्पेसिफिक रीजन, वो किसी स्पेसिफिक रीजन में कंफाइंड नहीं होते, ठीक है, दो एटम्स के दरमियान, बट आर इंस्टेड स्प्रेड ओवर मल्टीपल एटम्स और ए लार्जर रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो लोकलाइज बॉन्डिंग बॉन्ड्स आर टिपिकली फाउंड इन कोवलेंट कंपाउंड। तो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा HCl है, तो इन दोनों के दरमियान जो एक सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा, लोकलाइज बॉन्ड होगा, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म ए बॉन्ड, वेयर इफ डीलोकलाइज बॉन्ड्स आर कॉमनली फाउंड इन मॉलिक्यूल्स विद एक्सटेंडेड पाई सिस्टम। तो जिनमें एक पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है या पाई बॉन्ड होता है या ऐसे मालिक्यूल जिनमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बेंजीन के हमारे पास 4 या 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड में। तो इस तरह के मालिक्यूल्स में जो डीलोकलाइज बॉन्ड आमतौर पर पाया जाता है, जैसे कि कॉन्जुगेट डाइन्स हैं कि एक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड हो, तो वो सारे के सारे डीलोकलाइज बॉन्डिंग को शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन लोकलाइज बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एटम्स पेयर्स एंड आर नॉट फ्री टू मूव थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। तो वो पूरे मॉलिक्यूल में मूव करने के लिए फ्री नहीं होते लोकलाइज बॉन्ड में। लेकिन जो डीलोकलाइज बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंफाइंड टू स्पेसिफिक एटम, तो वो किसी एक एटम का हिस्सा नहीं होते, बट आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल एटम्स आर रीजन, लेकिन वो मल्टीपल एटम के दरमियान वो शेयर फॉर्म में होते हैं। डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ localized bond have a well defined bond length determined by the distance between the participating atoms,
लेकिन जो हमारे डीलोकलाइज बॉन्ड हैं दे मे नॉट हैव ए स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर एरिया। तो क्योंकि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, मल्टीपल एटम्स के दरमियान, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी स्पेसिफिक नहीं होती।